सीटेट 2026 का कल बुलेटिन आ चुका है। अब बारी है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें सब लोग डरते हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश का पैटर्न चेंज नहीं हुआ अब, लेकिन हमें एक डीप नॉलेज को लेकर हमें सिलेबस को जरूर समझ लेना है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 to 5 की बात कर रहे हैं, सीटेट 2026। देखिए, इंग्लिश यहां पर दो मायनों में देखी जाती है, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। यदि पेपर 1 इंग्लिश है तो क्या पूछा जाएगा, यदि पेपर 2 इंग्लिश, आप लैंग्वेज 1 में यदि इंग्लिश रखते हैं तो सिलेबस क्या होगा, यदि आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं तो सिलेबस क्या होगा। तो चले आइए समझते हैं। यदि इंग्लिश में यदि आप लैंग्वेज 1 रखते हैं पेपर 1 to 5 में, तो क्या क्या सिलेबस होने वाला है। सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यहां पर आएगा। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के दो पैसेज यहां पर देखने को मिलते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज 2 पैसेजेस होंगे, 1 प्रोज। सबसे पहले समझना एग्जैक्टली बच्चे कहां मात खा जाते हैं और टीचर भी नहीं पढ़ाते। ये बात सच है, टीचर भी ऐसी चीजों से बचते हैं क्योंकि टीचर्स को चाहिए होते हैं व्यू। ओके, व्यूज से उनका घर चल रहा होता है। तो जैसे कि यहां पर कभी भी वो पैसेज नहीं पढ़ाए जाते, यहां पर लिखा है 1 प्रोज का पैसेज आ सकता है, ड्रामा का पैसेज आ सकता है। ओके, कोई भी ड्रामा है, या 1 पोअम का पैसेज आ सकता है, 1 पोअम भी हो सकती है। ओके, विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर यहां पर पूछी जाएगी। क्या लिखा हुआ है सर, ग्रामर। ओके, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा जो पैसेज होगा वो लिटरेरी भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसेज, आपको तुम हल्के में समझ रहे हो इस चीज को। पैसेज जो है वो या तो लिटरेरी हो सकता है, लिटरेचर पर बेस हो सकता है। ओके, लिटरेरी हो जाएगा, ओहो, लिटरेरी हो जाएगा, या फिर साइंटिफिक हो जाएगा, या तो फिर सर साइंटिफिक हो जाएगा, या फिर नैरेटिव हो जाएगा, या फिर कैसा हो जाएगा सर, नैरेटिव हो जाएगा, या डिस्कर्सिव हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली पता हम क्या समझते हैं, हम सिर्फ नैरेटिव पढ़ते रहते हैं, बाकी 3 से हमें कोई मतलब नहीं होता, और हम कहते हैं हमारा सीटेट का एग्जाम नहीं निकला क्योंकि बच्चा तुमने 15 नंबर पर कोई काम नहीं किया। 15 नंबर पर वही लोग सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं लिटरेरी पर, डिस्कर्सिव पर, साइंटिफिक पर। सिर्फ नैरेटिव से काम नहीं चलने वाला। अब 15 मार्क्स की यहां पर पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है, लर्निंग एंड एक्विजिशन देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आपको देखने को मिलेंगे, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorder, लैंग्वेज स्किल्स क्या होंगी, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफेंसी क्या होगी, लिसनिंग है, रीडिंग है, इन सारी चीजों पर बात होगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक्स हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हैं, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ क्लासरूम है, रेमेडियल टीचिंग है। ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर 1 में लैंग्वेज 1 यदि आप लेते हैं तो आपको कवर अप करना है। यदि आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 की तरह चूज करते हो तो यहां पर 2 अनसीन प्रोज पैसेज मिलेंगे, वो भी लिटरेरी फॉर्म पर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बाकी का सिलेबस सेम रहेगा। यदि आप पेपर 2 6 to 8 के लिए सीटेट 2026 दे रहे हैं और आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 की तरह चुनना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा। देखिए कहानी को, रीडिंग अनसीन पैसेज रहेंगे, 2 पैसेजेस रहेंगे, 2 पैसेजेस रहेंगे, 1 प्रोज, ड्रामा, 1 पोएम, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो किस फॉर्म में हो सकता है प्रोज आपसे पूछ ले, हो सकता है ड्रामा आपसे पूछ ले, हो सकता है पोएम आपसे पूछ ले, उसका मन है वो जो पूछना चाहे पूछ सकता है। लेकिन ये जो पैसेज होने वाले हैं ना, ये बच्चा पार्टी, ये पैसेज एग्जैक्टली में आपके लिटरेरी हो रहेंगे, ये लिटरेरी भी हो सकते हैं, ये साइंटिफिक भी हो सकते हैं, साइंटिफिक आपके कॉमन नैरेटिव भी हो सकते हैं, डिस्कर्सिव भी हो सकते हैं, डिस्कर्सिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप एग्जामिनर पर, वो कैसे पूछना चाहता है। यहां पर पेडागोजी, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी सेम रहने वाली है लैंग्वेज 1 में, 30 मार्क्स का होगा ये पूरा।
पेडागोजी में लर्निंग एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज है इन अ डाइवर्स क्लासरूम। यहां पर दो एस्पेक्ट में पेडागोजी पूछी जाएगी। एक तो आपको एस्पेक्ट देखना होगा स्टूडेंट एस्पेक्ट, ओके। एक कौन सा एस्पेक्ट हो जाएगा सर? स्टूडेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा टीचर एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट पर आपका पेडागोजी आपको देखनी पड़ेगी। यदि आप पेपर 2 में 6 to 8 में लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज चुनते हो, इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज चूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 अनसीन प्रोज रहेंगे, लेकिन ग्रामर यहां से ग्रामर भी रहेगी, वर्बल एबिलिटी भी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन एक लाइन आपको याद रखनी है, नोट फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको रेफर करना है 6 to 8 की बुक रेफर करना है, 1 to 5 की बुक्स आपको रेफर करनी है। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश का, जो कि अपडेटेड सिलेबस है। सर इसकी क्लासेस हमें कैसे मिलेंगी? इनकी क्लासेस के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप आज ही कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पर सीटेट को लेकर बहुत कुछ मिलेगा। आप सोच नहीं सकते कि इंग्लिश को कितने हद तक कवर अप करा दिया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।